इस वक्त सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजापुर के वासियों को आज करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक शुरू हो चुकी है। तो इसी तरीके से एक हमारे वन अधिकार पत्र एक गाय यहाँ पर है जी नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मुझे शासन द्वारा वन पट्टा प्राप्त हुआ है सर, और इसके तहत मुझे मनरेगा निर्माण कार्य भी हुआ है और उसमें मछली पालता हूँ सर, और उसके साथ साथ धान की खेती भी करता हूँ सर, और सब्जी उत्पादन भी करता हूँ सर। अच्छा, सब्जी उत्पादन में मैं मेरी आवाज आ रही है? भिंडी, लौकी, कद्दू के सभी थोड़ा सा सिंचाई का साधन कम है सर। अच्छा, थोड़ा परेशान होता है सर, बाकी सब ठीक है सर। और मैं शासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितने एकड़ का पट्टा मिला आपको? जिसका रकबा 51,000 और साथ ही 700 जिसका रकबा लगभग 1100 हेक्टेयर रकबा है और बनाने की कार्रवाई रहने से और आगे आने को करने में हम सेवा बढ़ाएंगे। और साथ ही गाड़ियों को हम लोग और योजनाओं से जो लाभ प्राप्त हो सकते हैं वो ताकि जीवन स्तर में निर्भर हो और तो इसके हो गया खत्म? कोई क्लियर समझा नहीं रहा है आवाज। यहाँ की आवाज आ रही है। बिहार मार्ट की स्थापना की गई है और ऐसे कि बिहार मार्ट का अलग क्षेत्र में कि अंदरूनी क्षेत्र है और उसके आगे के जहाँ पर पहुँच थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वहाँ से सर हमारे यहाँ पर बिहार एक विधि है जो दूसरा करते हैं। मुख्यमंत्री जी को मेरा जय बिहान। जय बिहान। जीवन में हमसे पवित्र और आगे हम लोग चाहते हैं कि हमको जो किया जाए तो हमको बहुत अच्छा हमको सहयोग मिलेगा काम करने में, और ये काम भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आगे भी हमको ऐसा लग रहा है कि हम स्वतंत्र होकर हमको काम कर रहे हैं। महिलाएं हैं जो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, बिजनेस वुमेन की काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो प्रदेश के अलग अलग हितग्राही हैं उनसे संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और फिलहाल जो करोड़ों की सौगात आज भूपेश बघेल ने खास तौर पर दी है, 96 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आज भूपेश बघेल ने किया है वर्चुअली तरीके से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसके तहत मुख्यमंत्री वहां के हितग्राहियों से बात कर रहे हैं, किसे कितना पट्टा मिला है और कितना खुश हैं वो सभी। भैरमगढ़ में बता दें आपको 29 करोड़ 15 लाख के कार्यों का लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री ने किया है। इसके अलावा 66 करोड़ 85 लाख रुपए के विकास कार्यों का भी
भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जैसा कि उनका स्वभाव है कि वो कोशिश करते हैं अधिक से अधिक संवाद हो सके उनके प्रदेशवासियों से जिन्होंने उन्हें चुना है। और जाहिर है कि संवाद से मुख्यमंत्री जानने की कोशिश करते हैं कि हितग्राही जो हैं, लाभार्थी जो हैं, उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ मिल सके, फ़ायदा मिल सके। और जिस मंशा से मुख्यमंत्री फ़िलहाल काम कर रहे हैं, उसी मंशा के साथ मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में बीजापुर में करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। जिससे मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 50 हितग्राहियों को इस बीमा से जोड़ चुकी हूँ एवं 50 हितग्राहियों का बजट खाता खोली हूँ। इसमें गर्भवती महिलाएं, ग्राम के गाँव के सभी व्यक्ति शामिल हैं और महिलाओं को अब तक 20 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी हूँ और इसे मैं महीने कम से कम 5,000 रुपए कमाती हूँ। यह योजना मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे गांव तक इस योजना को पहुंचाने के लिए मैं आभारी हूँ और धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। इससे हमारे गांव को यह फायदा हुआ है कि जैसे इस समय कोरोना काल में बैंक में भीड़ भाड़ ज्यादा होती थी, जिससे बैंक सखी के आने से गांव में मैं घर जाकर मैं राशि भुगतान करती हूँ, जिससे बैंक में भीड़ नहीं होती है और उनको राशि लेन देन करने में भी सहूलियत है। और उसमें विकलांग है उनको भी मैं उनके घर जाकर राशि का भुगतान कर देती हूँ। उसे जमा करना होता है वो जमा मेरे ही घर में और से जरूरी काम से ही बहुत बैंक चलते हैं। तो यह योजना के वक्त में इससे घर का आर्थिक स्थिति सुधरा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग हितग्राहियों से बातचीत कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। और संवाद करते हुए सभी से वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस लाभार्थी को, किस हितग्राही को कितना लाभ जो है पहुंचा है। सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों को पहुंचे, यही कोशिश मुख्यमंत्री की रहती है। अभी से एक मीटिंग होगी, उसके बाद एक आधा घंटे बाद इस वक्त भूपेश बघेल के साथ तमाम कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। चलिए मैं बोलूं अग्रवाल जी। हाँ रितेश, आप अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्पीकर फोन पे भी बात करेंगे, तो आप इसको भी कनेक्ट कर देना माइक से, ठीक है? हाँ हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी भी जुड़े हैं और वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी जुड़े हैं। मैं उनका भी इस लोकार्पण और भूमि पूजन के अवसर पर उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सभी हितग्राहियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 39 लोकार्पण के कार्य और भूमि पूजन कार्य 132, कुल 171 कार्यों के 96 करोड़ राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन का काम हुआ है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और विशेष रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हुआ है।
इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, क्योंकि दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही आवश्यक है और हमारी सरकार की योजना है कि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का लाभ सबको मिले, हॉस्पिटल और डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था हो। मैं समझता हूँ बीजापुर ज़िला बहुत आगे है और अभी जो आकांक्षी ज़िले हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आया है बीजापुर। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। अभी हमारे बहनों और भाइयों ने गोधन न्याय योजना, वन अधिकार पट्टा, जाति प्रमाण पत्र और बैंक सखी के बारे में जानकारी दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दूरस्थ अंचल में भी इन शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम, और वहीं वन अधिकार पट्टा प्राप्त जिन भाइयों को मिला है वो मनरेगा के तहत खेत तैयार करने का और साथ ही तालाब भी तैयार किए हैं जिसमें मछली पालन किए हैं, सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं और अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। ये हम चाहते हैं कि बस्तर में लोगों को पानी की उपलब्धता हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ताकि अकाल से जो सूखा पड़ता है उसे बचा जा सके। जाति प्रमाण पत्र के भी सरलीकरण हम लोगों ने किया है कि यदि पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो फिर उसके पुत्र को भी जाति प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए और इससे बहुत सारे लाखों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। बैंक सखी हमारी बहनें बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण से दूरस्थ अंचलों में और बैंक दूर होने से हमारी जो बहनें हैं बैंक सखी के जाती हैं और हितग्राहियों को नगद राशि का भुगतान करती हैं और इसका लाभ निश्चित रूप से सबको मिल रहा है। मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो गौठान जो बना है उसमें आपके यहाँ पिछले समय भैरमगढ़ में फरवरी महीने में आप लोगों ने करोड़ों रुपया का बांस विदोहन किया और उससे जुड़े हुए जो ट्री गार्ड है और दूसरे बांस से बनने वाली चीज़ें हैं उसका निर्माण किए हैं। तो आम के आम गुठली के दाम, इस प्रकार से लोगों को रोज़गार देने का काम बीजापुर ज़िले में किया जा रहा है। मैं सभी को, अधिकारियों को, हितग्राहियों को, जनप्रतिनिधियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। विधायक हमारे साथी विक्रम मंडावी ने मुझे कल टेलीफोन से ही चर्चा की थी, एक बोट हो जाए ताकि इंद्रावती में कि उस पार जो अबूझमाड़ में जो रहते निवास करते हैं वो लोग आना जाना करते हैं, तो उसके तकलीफ़ को देखते हुए वहाँ एक बोट उपलब्ध करा दी जाए ताकि वहाँ के लोग आ जा सकें। और एक एम्बुलेंस की मांग की है, तो मैं दोनों की घोषणा करता हूँ ताकि वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारे मंत्री जी भी इसकी सिफारिश किए हैं, कवासी लखमा जी ने भी, सांसद जी ने भी इसकी सिफारिश की है, तो मैं दोनों को भी बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार से बस्तर में एक एक हितग्राही के हित में हम लोग काम करें, उनके जीवन स्तर में सुधार लाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा के दिशा में काम करें, रोजगार की दिशा में काम करें। मैं समझता हूं कि बस्तर हमारे देश के मानचित्र में विकसित संभाग के रूप में, बीजापुर विकसित जिला के रूप में उभरेगा। इसके लिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत बधाई और सब लोग जुड़े, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, जो अलग अलग हितग्राहियों से टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि जो तमाम हितग्राही हैं, जो लाभार्थी हैं, उन्हें सरकार की जो ये योजनाएं हैं अलग अलग, किस तरह से सरकार की योजनाओं का उन हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। और जाहिर है कि आज करोड़ों की जो सौगात है सीएम भूपेश बघेल ने दी है। 96 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअली किया है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है।